स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 अपादान कारकम। अपादान कारक किसे कहते हैं? वह शब्द जिससे कोई वस्तु या प्राणी अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। मतलब जहाँ से चीज़ अलग की जाती है, जहाँ अलग होने का भाव होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक का जो चिन्ह है वो है से अलग। वाक्य में अपादान कारक को पंचमी विभक्ति के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसकी जो विशेष है कि करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति से होती है, परंतु दोनों में जो भिन्नता है, जो अलग होता है वो यह है कि करण कारक का चिन्ह से साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि अपादान कारक का जो से चिन्ह है वह अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक गृहात् विद्यालयम गच्छति। बालक गृहात् यानी घर से, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छति जाता है। बालक घर से विद्यालय को जाता है। सः अपराह्नकाले विद्यालयात् आगच्छति। सः वह अपराह्नकाले दोपहर के समय, विद्यालयात् विद्यालय से, आगच्छति आता है, वह दोपहर के समय विद्यालय से आता है। मीना जलात् बिना न जीवन्ति। मीना मछली, मछलियाँ, जलात् पानी के, बिना बिना न यानी नहीं, जीवन्ति जीती है। मछलियाँ पानी के बिना नहीं जीती है। जलात् बिना जीवनम नास्ति। जलात् यानी जल के बिना जीवन नहीं है। बालका गृहात् पठनाय आगच्छन्ति। बालकः यानी बच्चे, गृहात् घर से, पठनाय पढ़ने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, बच्चे घर से पढ़ने के लिए आते हैं। विद्या बिना जीवनम व्यर्थम अस्ति। विद्या यानी विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। अधुना क्रीडाकालांश अस्ति। अधुना अब, क्रीडाकालांश खेल का पीरियड, अस्ति है। छात्राः कक्षायाः क्रीडाक्षेत्रं गच्छन्ति। छात्र कक्षा से क्रीड़ा क्षेत्र खेल के मैदान में, गच्छन्ति जाते हैं। छात्र कक्षा से खेल के मैदान में जाते हैं। गृहात् वही, पादपाः वृक्षाः च सन्ति। गृहात् घर से, वही बाहर, पादपाः पौधे, वृक्षा पेड़, च और है। घर से बाहर पेड़ पौधे हैं, पेड़ और पौधे हैं। सायंकाले वयं गृहात् बहिः क्रीडां। सायंकाले शाम के समय, वयं हम सब, गृहात् घर से, बहिः बाहर, क्रीडां खेलते हैं, क्रीड़ा में खेलते हैं। कि शाम को हम सब घर से बाहर खेलते हैं। सरिता पर्वतात् निस्सरति। सरिता यानी नदी, पर्वतात् पर्वत से निकलती है। पर्वतेभ्यः शीतलः समीरः आगच्छति। पर्वतेभ्यः यानी पर्वतों से, शीतलः ठंडी, समीरः हवा, आगच्छति आती है। पर्वतों से शीतल यानी ठंडी हवा आती है। प्रातः खगाः स्वनिर्भय बहिः निर्गच्छन्ति।
प्रातः यानी सुबह, खगः पक्षी, स्व यानी अपने, नीड़ेभ्य घोंसलों से, बहिः बाहर, निर्गच्छन्ति निकलते हैं, ते वे, सायं शाम को, आगच्छन्ति आते हैं, मेघेभ्य यानी बादलों से, वृष्टिः वर्षा भवति होती है, आकाशात् जलम वर्षति आकाश से पानी बरसता है, वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तेभ्यः उनसे, फलानि फूल भी, अपि यानी भी, पतन्ति गिरते हैं, तेभ्यः फलानि अपि पतन्ति उनसे फूल भी गिरते हैं। जनक विदेशात् आगच्छन्ति, जनक पिता विदेशात् विदेश से आते हैं, बालकः उद्यानात् आगच्छन्ति, बच्चे उद्यान से आते हैं, बिडालः कुक्कुरात् बिभेति, बिलाव कुत्ते से डरता है, यानी बिल्ली कुत्ते से डरती है, मूषकः बिडालात् बिभेति, मूषक चूहा बिलाव से डरता है, पथिकः ग्रामात् दुग्धम् आनयति, पथिक यात्री ग्रामात् गांव से दुग्धम दूध लाता है, रामः विद्यालयात् गृहं गच्छति, राम विद्यालय से गृहं घर आता है, गच्छति जाता है, राम विद्यालय से घर जाता है, वानरा वृक्षभ्यः अवतरन्ति, वानरः यानी बंदर, वृक्षेभ्यः पेड़ों से, अवतरन्ति उतरते हैं, जनकः आपणात् फलानि आनयति, जनक पिता आपणात् बाजार से, फलानि आनयति फल लेके आते हैं, यानी बहुत सारे, फलानि बहुवचन में, फलम फले फलानि बहुवचन, तो बहुत सारे फल लाते हैं, यानी अध्यापकः पुस्तकालयात् आगच्छति, अध्यापक पुस्तकालय से आते हैं, बालका उद्यानात् आगच्छन्ति, बालक बगीचे से, उद्यानात् यानी बगीचे से, आगच्छन्ति आते हैं, मातुलः विदेशात् आगच्छति, मातुल मामा, विदेशात् मातुलः यानी मामा, विदेशात् विदेश से, आगच्छति आते हैं, अहम देवालयात् प्रसादम आनयामि, अहम यानी मैं, देवालयात् यानी मंदिर से, प्रसाद आनयामि लाता हूँ।